नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस समय के दौरान वातावरण में ऊर्जा शुद्ध, शांत और आध्यात्मिक रूप से चार्ज होती है। इस मुहूर्त को सूर्योदय से पूर्व यानी 1.5 घंटा पहले यानी सुबह 3:30 से 4 बजे से लेकर के 5:30 के बीच के समय का जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इस समय कहा जाता है कि परमात्मा का समय होता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में कुछ कार्य ऐसे हैं जिसे हमें करना मना किया जाता है, इसे अशुभ माना जाता है। बचपन से हम लोग यही सुनते आते हैं बड़े बुजुर्गों से, सूर्योदय से पूर्व सोकर उठ जाना चाहिए, भगवान का भजन स्मरण करना चाहिए। पास में अगर गंगा नदी है, पवित्र जलाशय है तो स्नान अवश्य करने जाना चाहिए, या घर में ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आप स्नान के बाद पूजा दीप जलाकर पूजा घर में आप अवश्य ही पूजा पाठ कर सकते हैं। स्नान करने में अगर आप असमर्थ है, नहीं कर सकते, बीमार है या बुजुर्ग हैं, ऐसे में सुबह के समय आप उठकर बेड से ही बैठे बैठे बेड पर ही भगवान का नाम स्मरण करें, ध्यान करें। इससे भी घर में जीवन में आपके सकारात्मक बदलाव आती है। आप भी इन सब कार्यों को करें। तो आइए जानते हैं कि वो ऐसे कौन से कार्य हैं जिसे हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर कुछ ऐसे काम है जिससे व्यक्ति के बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में घर की साफ सफाई करना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं तो व्यक्ति को बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी ये कार्य ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, लक्ष्मी आपके घर में कभी भी नहीं आती है, यानी उन लक्ष्मी का घर में आगमन नहीं होता है, रुक जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाने से शांति भंग हो सकती है, गृह क्लेश बढ़ सकता है आपके घर में। ऐसे कभी भी इस समय में घर का सफाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में सभी लोग काम में इतने बिजी होते हैं कि सुबह जल्दी घर से निकलना होता है और रात्रि में घर आते हैं। ऐसे में रात में समय मिलता है, साफ सफाई करते हैं, सुबह झाड़ू लगाकर ही जाते। तो ये मजबूरी होती है क्योंकि कर्म प्रधान है, काम बहुत जरूरी होता है इंसान। ऐसे में झाड़ू लगा करके आप सफाई करके कूड़े को बाहर न फेंके, मुख्य द्वार के अंदर ही रखें। जब भी आप सुबह अपने काम पे जाइए उससे पहले तो आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, कूड़े को देख सकते हैं। ऐसी मजबूरी है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन जिन्हें घर में ही रहना है या फिर कोई न कोई सदस्य घर में रहते ही हैं तो वो बिल्कुल ही ऐसा काम ना करें। पूजा स्नान, पूजा का कमरा जो भी हो आप साफ सुथरा करके पूजा कर सकते हैं। झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। पूजा कमरा जो भी अगर आपके यहाँ स्पेशल बना हुआ है तो वहाँ ऐसे भी माना जाता है कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कपड़े से झाड़ लेना चाहिए, पोछा लगा लेना चाहिए। सबसे पहले आप मंदिर में एक दीप लगाएं, पूजा करें। जो भी आप नियमित पूजा करते हैं वो अवश्य ही करें। सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं। में ऐसा करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, तो ऐसा करना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में घर में झाड़ू लगाने से नकारात्मकता बढ़ जा सकती है, साथ ही घर के सदस्यों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। ऐसे में आप कूड़ा अगर बाहर फेंकते हैं तो जो भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा रहती है वो नकारात्मक ऊर्जा में बदल सकती है। इसीलिए इन सब कामों से बचना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। क्या पता किन्हें नहीं मालूम है किसकी जिंदगी बदल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक ऐसे काम करते आ रहे हैं जिन्हें नहीं पता है। तो इसीलिए बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है। अगर आपको कोई भी आसपास है अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर अवश्य करें।